नमस्कार स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 है ना, सजीव जगत में संगठन। ओके, तो जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है ना। इसके अलावा जो है हम कोशिकाओं के बारे में देखे थे कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाएँ कैसी होती है, जो जो हमारा गाल जो है ना, उसमें जो पतली झिल्ली होती है, तो हमारे गाल की कोशिकाएँ कैसी देखने में कैसी दिखती है ना, उसको हम क्या किए थे, उनका जो है हम अध्ययन किए थे, जाने थे इसके बारे में है ना। और आज हम पढ़ेंगे कि जितने भी जो जीव जंतु हैं, सजीव जगत है ना, उनका संगठन कैसे होता है और उनका जो है संगठन का निम्न स्तर क्या होता है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं। ओके, तो देखिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारा शरीर जो है ना, मैं जो पिछला क्लास हुआ था है ना, तो पिछले क्लास में भी मैं बताया था कि जितने भी जीव जो है वो किसी न किसी जो है उनका शरीर जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना है। और इन छोटी इकाइयों को हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका। ओके, और कोशिका जो है एक ही समान जो है कोशिकाओं का जो समूह जो रहता है ना, जिनकी जो है जो कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिनकी रचना है ना, जिनके एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह, जिनकी जो है रचना और कार्य जो है क्या होते हैं, एक समान होते हैं ना। तो ये जो समूह जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऊतक। क्या बोलते हैं? कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको बोलते हैं ऊतक। और ऊतक से फिर क्या बनता है स्टूडेंट्स? ऊतक से फिर बनता है अंग बनता है ना। क्या बनता है? अंग। ओके, अंग बनता है और अंग से फिर क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। तो कोशिका जो है हमारे शरीर के क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ओके, तो उसके बाद जो है जब बात आती है कि क्या अलग अलग जीवों में जो है कोशिकाओं का जो है आकृति, जो आकार जो है क्या अलग अलग होता है। यदि कोई जीव बड़ा है तो क्या उसका जो है उनकी कोशिकाओं का आकार बड़ा होगा, और यदि कोई छोटी है ना, कोई छोटा छोटा जीव है तो उनकी कोशिकाओं का आकार क्या छोटा होगा। तो ऐसा नहीं होता है ना। होता ये है कि अगर छोटा जीव है उनमें जो है कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? कम होगी। यदि बड़ा जीव है तो उनमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके, देखिए अब यहाँ पर जो है देखिए कोशिकाओं के बारे में देखिए है ना, रोचक बात देखिए कि मनुष्य के शरीर में कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि ऐसी 40,000 से 50,000 कोशिकाओं का समूह एक आलपिन के सिरे के बराबर होता है। मतलब 40,000 से 50,000 जो कोशिकाओं का जो एक समूह है ना, वो जो है आलपिन के जो सिरे के बराबर, मतलब ये जो है मान लीजिए आलपिन है तो इनका ये जो सिरा है ना ऊपर, उसके नोक के बराबर क्या होता है मतलब इतना जो है क्या होते हैं? बारीक होते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? मतलब छोटा होते हैं। ओके, अब हम समझते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो दुनिया में है ना जितने भी जीव हैं तो दो ही प्रकार के जो है जीव पाए जाते हैं। या तो एक कोशिकीय होंगे, क्या होंगे? एक कोशिकीय जीव होंगे, एक कोशिकीय। ओके, एक कोशिकीय जीव मतलब ऐसा जीव जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिकाएं होती है और इनकी जो है जितनी भी जो जैविक क्रियाएं जो होती है इसी एक कोशिका के माध्यम से क्या होती है? संपन्न होती है। समझ में आ रहा है ना। मतलब जैसे कि जैविक क्रियाएं मतलब पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, ये सब जो है इसी एक ही कोशिकाओं के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। किसमें? एक कोशिकीय जीव में। जिन जीवों में केवल एक ही कोशिकाएं पाई जाती है ऐसे जीवों को हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है, जीवाणु है ना। ये सब क्या है? ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव है। ओके, जिनकी सभी जैविक क्रियाएँ एक ही कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती है। उसके बाद जो है हम और बाकी जीवों की बात करते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो जिन जीव धातुओं के है ना, जिन जंतुओं के शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है ना, मतलब एक से अधिक जो कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, तो ऐसे जीवों को हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। ओके, और इनमें जो कोशिकाएं जो होती है तो इनमें जो है जो कोशिकाओं का जो है अलग अलग जो समूह जो होता है ना, अलग अलग जो है अलग अलग इनमें जो है ये जो जीव होते हैं, बड़े जीव है ना, जिनमें जो है जो बहुकोशिकीय कहते हैं, इनमें जो है अलग अलग जो है क्या पाई जाती है? कोशिकाओं का जो है समूह पाया जाता है, जिनके कार्य भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे कि फेफड़े की कोशिकाएं हैं तो वो जो है श्वसन का कार्य करती है। उसी प्रकार से पाचन तंत्र की जो कोशिकाएं होती है वो भोजन को पचाने का कार्य करती है ना। तो ये जो अलग अलग कार्य करने वाली जो कोशिकाएं जो होती है ना, उनकी आकृति और आकार में भी क्या होता है? अंतर होता है। ओके, और एक ही कार्य करने वाली जो कोशिकाओं की जो आकृति और आकार जो होती है वो क्या होती है? एक समान होती है। समझ में आ रहा है ना।
इस प्रकार से यदि जो है जो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी आकृति है ना, जिनकी आकृति और कार्य जो है एक समान होते हैं, तो इस प्रकार से जो एक समूह जो होता है कोशिकाओं की है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊतक। मतलब कोशिकाओं का ऊतक जो है क्या है, एक समूह है जिनके कार्य क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ओके, तो ऊतक जो है अलग अलग जीवों में जो है अलग अलग पाए जाते हैं। पौधों में जो है अलग ऊतक पाया जाता है और जंतुओं में अलग ऊतक पाया जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पादप ऊतक बारे में। पादप ऊतक मतलब पेड़ पौधों में जो ऊतक पाया जाता है उसके बारे में। ठीक है, इसके लिए जो है आप जो है एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। हम समझेंगे यहाँ पर क्रियाकलाप के बारे में। देखिए, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस क्रियाकलाप को करने के लिए जो है हमको पादप ऊतक के बारे में समझने के लिए आपको जो मुलायम, जो कोमल जो पौधा होता है ना, कोमल पौधा जो मुलायम हो, ऐसे कोमल पौधे का तना लेकर के आना है। ऐसा तना जो रहता है ना, तना, ऐसा तना लेकर के आना है और उसको क्या कर देना है, ऐसा जो है जो तना है उसको जो है ऐसा काट देना है। ऐसा बारीक बारीक ऐसा जो है काट करके आपको जो है क्या लेना है, उसका एक काट लेना है। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा गोल, तो ये क्या है, ये जो है काट है। ऐसा जो है मान लीजिए तना है, तो इसमें से ऐसा कटा हुआ जो है ये क्या है, एक भाग है, पतला सा भाग है, एकदम पतला। समझ में आ रहा है ना। तो पतला आपको क्या ले लेना है, तना का जो है काट ले लेना है। जैसे कि ये जो आपको चित्र में जो है दिखाई दे रही है, ऐसा। समझ में आ रहा है ना। लेने के बाद क्या करना है, इसको जो है आपको एक स्लाइड लेना है। स्लाइड जो कांच का जो स्लाइड रहता है ना, उसमें आपको क्या करना है, 1-2 बूंद इसमें जो है सेफ्रेनिन है ना, मतलब उसमें जो है 1-2 बूंद पहले पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद उसमें क्या करिए, उसमें लाल स्याही या फिर सेफ्रेनिन डाल दीजिए, ताकि हमको जब सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये स्पष्ट दिखाई हमको दे, इनके जो सभी भाग जो हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो जब हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, है ना, पौधों के जो मुलायम पौधे जो हैं उनके यदि हम तने की काट को हम देखते हैं, तो हमको चित्र में जो है जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हमको ऐसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ऐसा। ओके, तो इसमें जो है हम भिन्न प्रकार के जो है ऊतक के बारे में हम जो है जानते हैं, है ना। हमको दिखाई देता है ऊतक। जैसे देखिए, ये जो बाहरी जो भाग है ये ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे बाहरी भाग ये कहलाता है त्वची ऊतक। क्या कहलाता है, देखिए यहाँ पर लिखा है त्वची ऊतक, है ना। त्वचा मतलब बाहरी त्वची ऊतक, ये त्वची ऊतक से बना होता है ना, मतलब त्वची ऊतक है जो बाहर में जो दिखाई देता है। उसके बाद उसके जस्ट अंदर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये जो आपको लाल लाल रंग ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये जो है भरण ऊतक है। कौन सा ऊतक है, भरण ऊतक। ओके, उसके बाद जो आगे जो है ये है आपका फ्लोएम। क्या है ये, फ्लोएम। ये देखिए आपको जो है ऐसा चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये जो पीला रंग का दिखाई दे रहा है ना, ऐसा, ये छोटा छोटा ऐसा, तो इसका जो बाहरी वाला भाग है पीला पीला रंग में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये जो है फ्लोएम ऊतक है। कौन सा ऊतक है, फ्लोएम ऊतक। उसके बाद जो है ये जो अंदर वाला भाग है, ये छोटा सा ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इसका जो अंदर वाला भाग है जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, हरा रंग में, वो है जाइलम ऊतक। क्या है, जाइलम ऊतक। ओके, उसके बाद जो अंदर में ये जो ऊतक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो है मज्जा। क्या है, मज्जा, है ना। ये वाला जो है ये क्या है यहाँ पर, मज्जा। समझ में आया। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है ऊतक हैं। क्या है, ये सभी ऊतक हैं। इनके अलग अलग कार्य हैं। मैं बताया हूँ ना कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनके आकार और जो है कार्य जो है ना, जिनकी रचना और कार्य क्या होती है, एक समान होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऊतक बोलते हैं। कोशिकाओं का एक समूह है ऊतक, जिनका कार्य क्या होता है, एक समान होता है। ओके, तो अलग अलग ऊतकों का कार्य अलग अलग होता है जो कोशिकाओं के समूह से बना होता है ना। तो ये सभी जो है अलग अलग जो है क्या है, पादप ऊतक हैं। इनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कौन सा ऊतक जो है क्या कार्य करता है, क्या काम आता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ आगे। तो सबसे पहला जो है, जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें जो है 4 प्रकार के, मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 4 प्रकार के जो है ऊतक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पेड़ पौधों में, 4 प्रकार के। तो पहला जो ऊतक जो होता है वो होता है प्रविभाजी ऊतक। क्या होता है, प्रविभाजी ऊतक। ओके, और ये जो प्रविभाजी ऊतक है, ये जो है जड़ और है ना, जड़ जो होते हैं उनके अग्रसिरे, जड़ है ना, जड़ और तने के अग्रसिरे पर पाया जाता है। मान लीजिए ये जो है क्या है, एक पौधा है ना, ये पौधा है, ये इनके जो जड़ जो होते हैं ना, ये जड़ हैं, तो जड़ के जो
अग्र सिरे मतलब ये छोर जो है यहीं पर पाए जाते हैं। और जैसे कि ये तना है तो तना के इस छोर पर पाए जाएंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसी ऊतक के कारण से क्या होते हैं, जो तने और जड़ की जो लंबाई जो रहती है वो बढ़ती है, क्योंकि यही जो है छोर पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं प्रविभाज्य ऊतक। इसी कारण से जो जड़ भी बढ़ेंगे तो ऐसा आगे बढ़ेंगे, और यदि क्या होगा, यदि तना बढ़ेगा तो क्या होगा, इसी ऊतक की वजह से क्या होते हैं, बढ़ते हैं ऐसा आगे, किसकी वजह से, प्रविभाज्य ऊतक। तो भूलना नहीं है प्रविभाज्य ऊतक कहाँ पर पाया जाता है, जड़ और तने के अग्र सिरे पर जो है ये पाए जाते हैं। ओके, और इसी कारण से जड़ और तने की लंबाई में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है या फिर वो बढ़ती है प्रविभाज्य ऊतक के कारण। ओके, दूसरा ऊतक है त्वची ऊतक। कौन सा ऊतक है, त्वची ऊतक। तो त्वची ऊतक तो आप देखे होंगे, यहाँ पर चित्र में देख लीजिए एक बार। और ये जो है आपका क्या है, ये त्वची ऊतक है, जो बाहर का जो है ये क्या है, ये त्वची ऊतक है ना। ये देखिए, तो त्वची ऊतक के बारे में समझिए। जो त्वची ऊतक जो है ना, त्वची ऊतक जो है ये सबसे बाहरी क्षेत्र है ना, बाहर की सतह में पाया जाता है। और ये जो त्वची ऊतक जो है, ये जो है जड़ है ना, तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, बीज, सभी का क्या करता है, ये जो है बाहरी आवरण बनाता है। क्या बनाता है, बाहरी आवरण बनाता है त्वची ऊतक जो है। इसके अलावा जो है ये पौधों की रक्षा करता है, और रक्षा के अलावा जो है ये जो है श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना। इसके लिए जो है प्रकाश संश्लेषण की श्वसन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है पौधों के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का भी क्या करती है, ये लेन देन करती है। ओके, समझ में आया। इसके अलावा जो है ये जो त्वची ऊतक जो है वो जो है जड़ों से है ना, जड़ों के माध्यम से जो है जड़ के माध्यम से मिट्टी में जो पानी जो रहता है उसको सोखने में क्या होता है, ये सहायक होता है। कौन, त्वची ऊतक। तो समझ में आया त्वची ऊतक क्या होता है ना। ये जो है पेड़ पौधों की जो है रक्षा भी करता है, और उनको जो है कई प्रकार की क्रियाएँ जैसे श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, इनके लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का जो है वो लेन देन भी करता है ना। और जड़ के माध्यम से पानी सोखने कार्य भी करता है मिट्टी से, त्वची ऊतक है ना। समझ में आया। उसके बाद जो तीसरा जो है वो है संवहनी ऊतक। कौन सा ऊतक, संवहनी। तो नाम से स्पष्ट है, संवहनी मतलब ये किसी न किसी चीज़ को जो है लाने ले जाने का कार्य करेगा, संवहन करेगा। देखिए, संवहनी जो ऊतक जो होता है, तो ये जो संवहनी जो ऊतक होता है, ये जो है जल है, खनिज लवण है, भोजन है ना, इनको पौधे के विभिन्न भागों तक जो है क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन सा ऊतक, संवहनी ऊतक। ओके, समझ में आया। और संवहनी ऊतक जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम, क्या होता है, जाइलम है ना, जाइलम। और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम। ठीक है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो ये जो संवहनी ऊतक है जाइलम वाला, जाइलम ऊतक क्या करता है, खनिज लवण और पानी को जड़ से जो है पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक जो है क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ये जो संवहनी ऊतक जो है, जाइलम ऊतक जो है, ये क्या करता है, पेड़ पौधों के जड़ों से जो है पानी और खनिज लवण को जो है पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक, जैसे तना है, पत्ती है, वहाँ तक जो है अंतिम छोर तक क्या करते हैं, पहुँचाने का कार्य करते हैं। कौन, जाइलम। और इसी प्रकार से फ्लोएम जो ऊतक जो रहता है वो क्या करता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में जो भोजन बना रहता है ना, भोजन, उसको जो है पेड़ पौधों के सभी भागों तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है, फ्लोएम। समझ में आया। ये हो गया फ्लोएम। तो ये जो है सब संवहनी ऊतक के क्या हैं, भाग हैं, है ना। जाइलम और फ्लोएम जो है संवहनी ऊतक है। समझ में आया। अब उसके बाद जो है हम आगे समझते हैं, यहाँ पर जो है संवहनी ऊतक और जो है संवहनी ऊतक आप समझ गए, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद चौथा जो है भरण ऊतक है। कौन सा ऊतक है, भरण ऊतक। तो भरण ऊतक जो है ये बाहरी त्वचा के भीतरी ओर जो है भरण ऊतक दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है, ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ये सब जो है भरण ऊतक है। कौन सा ऊतक है, भरण ऊतक। तो भरण ऊतक जो है ये जो है बाहरी त्वचा के जस्ट भीतर में जो है क्या होता है, ये भरण ऊतक जो है होता है। और इसका काम क्या है, भरण ऊतक जो है पौधों को जो है सहारा पहुँचाते हैं। क्या करते हैं, पौधों को जो है ये सहारा प्रदान करते हैं, है ना, सहारा देते हैं। समझ में आया। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ये जो है जो भोजन का जो निर्माण जो है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पत्तियों में जो भोजन का निर्माण जो होता है ना, समझ में आ रहा है। तो उसका ये क्या करता है, ये जो है पौधों की जड़ों में जो है ये क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है ना। मतलब ये जो है
प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पत्तियों में जो भोजन का जो निर्माण होता है ना, निर्माण करता है, और उसका जो है पौधों की जड़ों में भोजन का क्या करता है, ये संग्रहण करता है। ओके, और इसी को जो है मज्जा भी है ना, मज्जा भी भरण, मतलब जो मज्जा जो है वो भी जो है क्या है, भरण ऊतक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है आपने जान लिया कि भरण ऊतक क्या होता है, संवहनी ऊतक क्या है, त्वची ऊतक क्या है, प्रविभाजी ऊतक क्या है। ये चारों ऊतक को भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और पादप ऊतक है ना। समझ में आया? तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो है जान लिया कि जो पादप ऊतक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है प्रविभाजी ऊतक, दूसरा त्वची ऊतक, तीसरा है संवहनी ऊतक, और चौथा जो है भरण ऊतक। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम उसमें जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।